बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम गुफ्तगू करेंगे जिगर के वायरस पर। सबसे पहले हम हेपाटाइटिस ए वायरस पर जो है ना वो आज गुफ्तगू करेंगे और ये बताएंगे कि ये कौन से मिजाज में या कौन सी तहरीक के बढ़ जाने से जो जिस्म में जो है ये पैदा होता है और इसका तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक इलाज क्या है। मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकान के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइम पर मिल सकें। HAV ये वायरस जिगर और अंतड़ियों में सोजश पैदा करता है, जिससे इसकी अलामात कुछ इस तरह होंगी कि मरीज़ में जो है वो भूख बंद हो जाती है और मरीज़ कोई भी ठोस ग़िज़ा मसलन चावल रोटी खाए तो पेट में दर्द, मतली, उबकाई और इससे वॉमिटिंग की सूरतें आ जाती है। और ये इंतहाई कड़वी क्या होती है इसमें, ये जहन में नशीन कर लें कि इसका जायका जो है ना, जो क्या जो होगी वॉमिटिंग जो होगी उसमें जो मुंह का जायका है, जो वॉमिटिंग का जायका है वो कड़वी क्या होगी। सर बोझल, आंतों में दर्द और बेचैनी, इज़्तिराब की कैफियत रहती है और मकामे जिगर पर जो है वो दर्द का एहसास रहता है। कब्ज़ की शिकायत, अजाबत जो है यानी पखाना जो है नॉर्मल होने के बजाय बाज़ औक़ात मरोड़ की सूरत हाल पैदा हो जाती है और दिन में थोड़ी देर बाद 2-3 बार 4 बार थोड़ी थोड़ी देर बाद पखाना आता है। जिस्म में हल्का बुखार रहता है, 99 से 100 तक हो जाता है। जिगर और तिली इसमें बढ़ जाते हैं। तकरीबन 2 हफ्तों बाद मरीज़ के चेहरा, आँखों और जिस्म पर जो है वो सुफरा की बज़ाहिर जो है ज़ाहरी तौर पर अलामात, वाज़ेह अलामात पाई जाती हैं। पेशाब और पखाना में सुफरा यानी कि चेहरा और आँखों की जो रंगत है वो जर्द हो जाती है, पखाने की रंगत जर्द, पेशाब की रंगत जर्द और आप समझ लें कि जो है सुफरा जो है वो पूरे जिस्म पर ज़ाहिर हो जाता है। सारी जिल्द जो है वो पीली हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है। खून में जो है वो सुर्ख ज़र्रात, रेड ब्लड सेल जो हैं कम हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं की तहलील की वजह जो है वो उसकी वजह से बिलबर्न ज़्यादा बनता है। इसी वजह से बाज़ औक़ात जिस्म पर ख़ारिश और दाने निकल आते हैं और बिलखुसूस जब मरीज़ कोई शय काबज़ शय खा रहा हो, मसलन चावल या दाल चावल इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हो तो खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। गर्म खुश्क, इसका असबाब अब क्या है? इसका असबाब ये है, ये क्यों मर्ज़ पैदा होता है, इसका मर्ज़ का असबाब क्या है? तो गर्म खुश्क अशिया का कसरत इस्तेमाल जो है, आबो हवा माहौल की गर्मी वाला माहौल, तो ये जो है इस वजह से ये असबाब में शामिल है कि ज़्यादा गर्म खुश्क अशिया का इस्तेमाल, गुद्दी उज़लाती अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल। इलाज के लिए अब हम क्या करेंगे, इलाज के लिए जो है वो गुद्दी उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है तो इलाज में हम ये यानी जिस्म में सुफरा बनकर रुक रहा है तो इसका इलाज हम इस तरह करेंगे कि गुद्दी असाबी तहरीक पैदा करेंगे। यानी ये गर्मी खुश्की वाला मसला है तो हम गर्मी तरी देंगे, यानी कि हरारत बढ़ी हुई है तो उस हरारत को कम करेंगे, ना कि उसको ख़त्म करेंगे। हरारत को बिल्कुल ख़त्म करने से मर्ज़ बिगड़ जाता है, मुज़म्मम क्रॉनिक डिजीज़ बन जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऐप यह है कि गुद्दी उज़लाती तहरीक है तो इसका इलाज हम करेंगे गुद्दी असाबी तहरीक पैदा करेंगे। गुद्दी असाबी दवा और ग़िज़ा होगी। नुस्खा नाज़रीन किराम आप नोट कर लें, बहुत अच्छा नुस्खा है, तिब्बे मुफरद अज़ा का नुस्खा है। ये नुस्खा ऊपर स्क्रीन पर आ रहा है। इसको सोंड, नशादर, काली मिर्च, सना मक्की, ये चारों चीज़ें वज़न इनका ऊपर लिखा हुआ है, ये आप बना लें और शरबत बजूरी के साथ दिन में 3 बार जो है 3-3 चम्मच शरबत बजूरी के लें तो उसके साथ ये आप मिलाकर इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिनों में ही काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। 2 से 3 हफ्तों में इसका मुकम्मल आराम जो है वो आ जाएगा। ये था जनाब हेपाटाइटिस ए का इलाज। इंशाअल्लाह हम हेपाटाइटिस बी और सी पर भी बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरीक़ा से अमल करने से आप हेपाटाइटिस से मुकम्मल निजात हासिल कर लेंगे। परेशान ना हो, भूख भी बेहतर हो जाएगी और पेचस की सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी और बाकी चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।